हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने चैनल का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने एपी चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th से लेकर। तो ये जो आज का वीडियो है ये भी क्लास 10th के लिए है। इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ आज इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 से। चैप्टर का नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। जिसने भी वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ उसको देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट में आज कर रही हूँ ये वाला वीडियो आप उसके बाद देखें। फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड वाई। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर पार्ट्स है फर्स्ट क्वेश्चन के। ये कुछ सिचुएशंस है, आपको बताना है जो ये सिचुएशंस हैं अगर इनको हम इक्वेशन में चेंज करें तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर बनता है तो क्यों, उसका आपको रीज़न भी देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट ये है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, एक टैक्सी का फेयर बताया है इसमें कि 15 रुपीज़ उसका फेयर है, किराया है एक टैक्सी का जो 15 रुपये किराया है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए। और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए ₹8 चार्ज होता जाएगा, यानी ₹8 ऐड होता जाएगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम लोग। बुक को साइड रख देते हैं। यह है, मैंने क्वेश्चन पहले से नोट कर लिया है। चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब एक टैक्सी है, सपोज यहाँ पे ये टैक्सी है टी, ये फर्स्ट किलोमीटर है, इसके लिए ₹15 पे कर रही है। एंड उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर और जाएंगे तो ₹8, फिर एक नेक्स्ट आप 1 किलोमीटर और पे करेंगे तो ₹8, यानी वो हर किलोमीटर के लिए ₹8 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। यानी जितना आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसमें जितने किलोमीटर्स आपके बढ़ते जाएंगे तो 888 उसमें ऐड होता रहेगा। तो देखिए तो हमें दिख रहा है ये एक एपी बन रहा है क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो इसे हम ए लिख लेंगे, A = 15 हो जाएगा। ठीक है, आपको जनरल फॉर्म पता है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। फर्स्ट टर्म ए, सेकंड होता है A+D, A+2D, A+3D, सो ऑन। ठीक है, तो इसी जनरल फॉर्म में अगर हम वैल्यू रख दें तो ए हमारा यहाँ पे 15 है, डी हो जाएगा 8, क्योंकि 8 हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो ए पी बना लेंगे। ए पी बन जाएगी 15, 15+8, 15+2 × 8, 15+3 × 8। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15 + 8 इसमें कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 15, 5, 20 और 23। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है आपका 15+2 × 8 यानी 16, 16+15 31, 15+3 × 8 यानी 15+8 × 24। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15+24, तो ये हो जाएगा आपका 39। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आगे अगर आप जितना ए भी बनाना चाहें उतना ए भी निकाल सकते हैं। तो लेकिन इनफ इतना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म तक आपने निकाल दिया है। ठीक है, तो उसने जो पूछा था क्वेश्चन में कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये ए पी है या नहीं है, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे लास्ट में यस दिस इज एन AP।
ठीक है। और अगर उसमें रीज़न भी पूछा है तो आप उसमें रीज़न बता सकते हैं, बिकॉज अ फिक्स्ड नंबर इज एडेड ऑन ईच टर्म। हर टर्म में एक फिक्स नंबर जो हमारा 8 है, कॉमन डिफरेंस, वो ऐड हो रहा है। तो यही एपी का डेफिनेशन यही होता है। इसी से हम एपी को पहचानते हैं कि उसका उसमें एक फिक्स नंबर ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एपी बन रहा है, तो मैंने इसको आंसर लिख दिया, यस दिस इज एन एपी बिकॉज फिक्स नंबर इज एडेड ऑन ईच टर्म। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, ये सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उसमें कुछ एयर प्रेजेंट होगा सिलेंडर में। ठीक है, तो एक वैक्यूम पंप से जितनी बार पंप किया जाता है, यानी अगर एक बार पंप किया जाता है तो वो क्या करता है, जो टोटल उसका जितना टोटल एयर उसमें प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट को वो रिमूव कर देता है, बाहर निकालता है। ठीक है, इस तरीके से जब सेकंड बार उसको पंप करेंगे तो फिर वो 1/4 उसका जो वॉल्यूम है उसको रिमूव करेगा। यानी जितनी बार हम उसको पंप करते हैं वो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, जितना रिमेनिंग है उसमें या टोटल कह सकते हैं एयर, उसको हम रिमूव करता है। तो देखिए इसको कैसे कैसे करेंगे हम लोग। सपोज मैंने एज्यूम कर लिया कि एक जो सिलेंडर है, ठीक है, नीट तो नहीं है लेकिन मैं ऐसे यहाँ पे आपको डायग्राम बना देती हूँ। ये एक सिलेंडर है और इसका जो इसमें जो एयर प्रेजेंट है उसका जो वॉल्यूम है वो कैपिटल वी से मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे, लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी हमने इसको एज्यूम कर दिया है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे वो बोल रहा है कि अगर सपोज उसमें वी टोटल एयर वी प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या होगा, इसमें से उसका वी का 1/4 पार्ट रिमूव हो रहा है, यानी 1/4 वी। ठीक है, ये रिमूव हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा v-v/4। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है फ्रैक्शन सबको आता है सॉल्व करना, 4 की यहाँ मल्टीप्लाई होती है, उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4v-v/4, यानी ये आ गया आपका 3v/4। यानी अब जो सिलेंडर में रिमेनिंग जो एयर है वो 3v/4 है, क्योंकि हमने इसका 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये 3v/4 बचा है इतना। फिर अगर सपोज दूसरी बार पंप किया तो फिर इस 3v/4 में से फिर इसका 1/4 जो है पार्ट वो कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3v/4 माइनस इस 3v/4 का 1/4, यानी 3v/4 मैंने इसको ऐसे लिख लिया, और इसका भी 1/4। ठीक है, तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्व करने का मेथड ये होता है, जब से डबल फ्रैक्शन हो जाता है तो जो सबसे नीचे वाला होता है टर्म वो सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी ये 3v के साथ, और जो बीच के टर्म होते हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट आगे वाला तो ऐसे ही रहेगा, 3v-4, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये 4 यहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, यानी 4 4 3 जा 12 और ये 4 और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 1 जा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9v/4। ठीक है, 9v/4, और आई थिंक 12 बड़ा है तो -9v/4 आएगा। तो ये अब इतना उसमें रिमेनिंग एयर बचा है। ठीक है, तो अगर इसके बाद हम एक और टर्म निकालना चाहें, फिर इसका 1/4, अब ये रिमेनिंग है, इसका 1/4 वॉल्यूम फिर कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9v/4, और इसमें से फिर इसका 1/4 कम करेंगे तो 9v/4, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अपॉन 1/4। तो ये हो गया -9v/4 प्लस 36v/4 इक्वल्स टू 25v/4। तो अब हम ए पी बना लेते हैं। ए पी बन जाएगा, फर्स्ट टर्म था इसका v, सेकेंड टर्म हो गया आपका 3v/4, इसका नेक्स्ट टर्म जो होगा वो -9v/4, और फिर नेक्स्ट होगा 25v/4। तो अगर हम इसको चेक करें तो इसमें एक
फिक्स्ड ये एपी नहीं बन रहा है क्योंकि एक फिक्स डिफरेंस, इसमें फिक्स नंबर ऐड नहीं हो रहा है। चेक कर सकते हो आप कैसे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके और फिर थर्ड में से, यानी हमें इसका वी डी चेक करना है कि इसका डी जो है सब जगह पे इक्वल है या नहीं है, मतलब इसमें जो डिफरेंस है वो कॉमन है या नहीं है। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि 3v/4 माइनस वी, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके हम डिफरेंस निकालते हैं। तो ये आ रहा है आपका, अगर इसे आप करोगे तो ये हो जाएगा 3v-4v/4, यानी -v/4। ठीक है, तो एक बार और चेक कर लेते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके ये है -9v/4 -3v/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल। ये अब ये माइनस माइनस है तो ये ऐड हो जाएंगे सीधे से, एलसीएम ये 4 आ जाएगा। लेकिन ऊपर जो है दोनों जो आपके नंबर्स हैं वो माइनस में हो रहा है, -9v एंड -3v, तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 12v। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। फिर आप थर्ड टाइम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो फिर अलग आएगा। तो ये क्या है, एक एपी नहीं है। तो हम इसमें लिख सकते हैं नो, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, रीज़न आपको सामने दिखाई दे रहा है कि कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ये बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises rupees 50 for each subsequent meter। यानी एक वेल है, उसको डिग करने का जो कॉस्ट है वो पर मीटर, जो फर्स्ट मीटर का कॉस्ट है वो 150 है फॉर द फर्स्ट मीटर। उसके बाद जैसे जैसे आप 1 मीटर उसमें ऐड होता जाएगा तो 50 रुपीज़ उसका चार्जेस और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है ये, बहुत बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है जो फेयर वाला पार्ट था हमारा। तो इसमें जो 150 है फर्स्ट मीटर के लिए, वो 150 जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो 50 रुपीज़ हर मीटर के लिए ऐड हो रहा है, यानी उसमें बार बार ऐड होता रहेगा जितना मीटर आप बढ़ाते जाओगे। तो इसका जो ये 50 है ये इसका डी बन जाएगा इस क्वेश्चन में एपी का। तो अब एपी बनाते हैं, हमें पता है जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, a+d, a+2d, a+3d। ठीक है, इस टाइप से तो वैल्यूज़ रख देते हैं। 150, सेकेंड टर्म हो जाएगा 150 + 50, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 150 + 2 × 50, नेक्स्ट हो जाएगा 150 + 3 × 50। तो इसको सॉल्व करके एपी बना लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 150, सेकेंड टर्म हो जाएगा 150 + 50 यानी 200, 150 + 2 × 50, ये एक एपी। ठीक है, तो सिंपल था ये, सिंपल था ये थर्ड पार्ट, बहुत ही बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह सेम है। तो उसमें दिया हुआ है 50-50 ऐड होता रहेगा हर मीटर के लिए, तो इसमें आ जाएगा यस दिस इज़ एन एपी। एंड आप रीज़न भी लिख सकते हैं कि इसमें एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, बिकॉज अ फिक्स्ड नंबर is added to each term या to preceding term, कुछ भी लिख सकते हैं आप, each term। ये लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरीवेयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, तो उसने हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। अगर एक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट होता है और उस पर 8% पर एनम हमें इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो आप सभी ने क्लास 8 में कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर में पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके से जो रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं। तो अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A = P × 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। ए अमाउंट है, अमाउंट हमें फाइंड करना है, पी प्रिंसिपल, आर फॉर रेट एंड एन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स यानी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ए पी के फॉर्म में लिखूँगी तो देखिए फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा ए पी, पी है यहाँ पे 10,000। ठीक है, 1 + R 8/100
तो फर्स्ट ईयर के लिए है तो अगर तो ये पावर 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर सेकंड ईयर के लिए होगा तो ये जगह 10,000 1 प्लस 8/100। आपको पता है जब ये ईयर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे ये बढ़ता जाएगा, एन चेंज होता जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एन हो जाएगा 2। ऐसे ही अगर मैं थर्ड ईयर के लिए करूँगी तो हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 और होल की पावर 3। ठीक है, तो हम इसको सीधा सिंपल हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारी ये पावर 1 है, इसके बाद पावर वो 2 है, इसके बाद पावर 3 है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ आएंगी ये सेम नहीं आएगा, सब चेंज आएगा। यानी मतलब ये एक एपी नहीं है, इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, इतना बड़ा हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। नो, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये इनमें कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, या फिर मैं आपको अभी सॉल्व करके एक छोटा सा और पार्ट बताती हूँ जिसमें इसको मैं आपको सॉल्व करके पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी कि ये एपी क्यों नहीं है। लेकिन जब आप इसको अगर नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो आप इसे बस इतना ही सॉल्व करके छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ यही पूछा है कि ये एपी है या नहीं है, और उसका रीज़न अभी हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि क्यों ये एपी नहीं है, ये इसमें डी जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट, जिसमें 10,000 मैंने आपको बताया, जैसे पी ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, आर 8% गिवन है। ठीक है, टाइम हर ईयर फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं। सपोज अमाउंट का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस R/100 की पावर एन। ठीक है, एन नंबर ऑफ ईयर। सो फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं, तो सपोज ये A1 हो गया, तो वैल्यूज रख देते हैं 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये पहले ब्रैकेट का जो अंदर है उसको सॉल्व करेंगे। 100 1 जा 100 और ये हो जाएगा 100 प्लस 8 108 बाय 100 की पावर 1। ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। ऐसे सेकंड ईयर के लिए अमाउंट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा A2। सब सेम रहेगा, बस आपका एन चेंज होता रहेगा, क्योंकि हम 2 ईयर्स के लिए निकाल रहे हैं सेकंड ईयर के लिए। तो 1/8/100 की एन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, पावर 2 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू ये भी सेम आ जाएगा सॉल्व करके 108/100 की पावर 2। ठीक है, ऐसे ही फिर थर्ड ईयर के लिए अगर हम निकालते हैं तो वो अमाउंट थर्ड अमाउंट A3 इसको लिख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू सेम अगर मैं इसमें लिख दूँ 1/8/100, एन चेंज हो जाएगा यहाँ पे 3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 10,000 इंटू 108/100 और इसकी पावर 3। ठीक है, तो हमें एपी चेक करना है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये वाला आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है। अगर हमें चेक करना है कि एपी बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे और थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो टी निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी A2 माइनस A1। तो सेकंड टर्म ये है आपका 10,108/100 की पावर 2 माइनस कर देते हैं इसमें से फर्स्ट टर्म 10,108 की अपॉन 100 की पावर अपॉन ये 1। ठीक है, तो 10,000 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आपका बचेगा 108 की पावर ये वाला पार्ट माइनस ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं 108/100 का स्क्वायर माइनस 108/100,
तो अब इसको माइनस कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि अगर इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा। तो इसको अगर थोड़ा सा रिड्यूस अगर ये हो रहा है तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं। ये था आपका 10,000 और यहाँ पे है आपका 108/100 और इसका स्क्वायर -108/100 यही था। ठीक है, इसको मैं रिड्यूस कर देती हूँ। अगर 2 से 2 5 जा 10 50 आ जाएगा, 2 5 जा 10 2 4 जा 8। ठीक है, और एक बार और रिड्यूस अगर इसको कर दिया जाए तो ये हो जाएगा ये 25 बाय आपका रिड्यूस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, यानी ये आ गया आपका। अगर मैं इसको रिड्यूस करके लिखूं तो ये हो जाएगा 27/25 का स्क्वायर माइनस ये भी 27/25 का 25 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। ठीक है, और 27 का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। 27 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 27 × 27 ये होता है आपका 729 -27/25। तो ये हो गया 10,000। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 625। तो ये हो जाएगा 729 -25 × 27। 25 × 27 आप करके देख लेते हैं। 25 × 27 ये हो गया 7 5 35 3 7 2 14 14 प्लस 10 24 25 26 27 7 2 2 2 4 5 और 6 675 तो सॉल्व कर लेते हैं। बहुत लेंथी हो गया ये, लेकिन डी चेक करना पड़ेगा तभी बोल सकते हैं ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको। ये हो गया 9 में से 5 गया 4, 12 में से 7 गया 8 9 10 11 12 में 7 5 और यहाँ पे बचा आपका 6 में 0, यानी 54/625। ठीक है, अभी इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर हम 25 से अगर इसे करें तो ये 25 से 25 टाइम्स कैंसिल होता है। 25 4 जा 100 2 0। ठीक है, और दोबारा से आप इसको 5 से कर सकते हो। 5 5 25 5 8 जा 40 ये 0। ठीक है, यानी 80/54/5। 5 से इसको दोबारा से कैंसिल हो सकता है। 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, यानी 16 × 54। तो 16 × 54 करके देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। 6 4 24 6 4 4 4 2 1 जो 4 30 34 35 36 6 3 5 6 7 8 864। तो यहाँ पे आपका जो डी आया है वो आया है 864। ठीक है, अब इसका D2 भी निकाल के देखेंगे। ये तो मतलब D2 मतलब फर्स्ट एक बार हमने निकाल लिया है, इसको दोबारा से निकालेंगे तो A3 - A2 करेंगे। थर्ड वाले टर्म में से सेकंड वाले टर्म को निकाल के उसे चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस जो हमारा आया है पहले वो भी इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो A3 में क्या था 10,000 1 + 8/100 की पावर 3 माइनस 10,000 × 1 + 8/100 की पावर 2। ठीक है, तो जो भी कॉमन आ रहा है उससे कॉमन ले लेते हैं। 10,000 कॉमन आ जाएगा, और अगर मैं इसको भी कॉमन लेना चाहूँ तो इसको भी कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो सपोज मैंने 2 टाइम्स कॉमन ले लिया 1/8/100। ये 2 वाला बाहर आ गया, तो यहाँ पे 3 में से 2 पावर बाहर आ गई, सिर्फ 1 पावर बचेगा, यानी 1 + 8/100 ये सिंगल टर्म बचेगा, और यहाँ से ये पूरा का पूरा बाहर आ गया तो सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, इससे ये है कि थोड़ा आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, सॉल्यूशन छोटा हो जाएगा। जैसे हमने इस वाले पार्ट में किया था बहुत लेंथी हो गया था, तो यहाँ पे इसलिए मैंने सोचा कि इसको पहले बाहर ही कॉमन ले लेते हैं, तो थोड़ा सा ये शॉर्ट हो जाएगा आपका वो कैलकुलेट करने में। तो ये हो गया 10,000
इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका 108/100, और ये 2 पावर में तो मैं इसको 2 बार लिख दूंगी, 108/100 इंटू 108/100। ठीक है, इसको मैंने 2 बार लिख दिया। ये भी ऐसे सेम हो जाएगा 108/100 -1। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़ीरोस कैंसिल कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ हैं, और 2 इससे कैंसिल हो गई, 2 इससे कैंसिल हो गई, यानी ये डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ यहाँ पे न्यूमरेटर में बचा है 108 इंटू 108। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका जो सॉल्व करके इसका डी पहले वाले डी के इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो आपका बचा था 108 इंटू 108, और ब्रैकेट के अंदर बचा था 108/100 -1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 108 इंटू 108, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी ये हो जाएगा 108 -100। एलसीएम ले लिया मैंने, तो इस 100 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है, 100 बन जाए 100, 108 -100/100। तो ये हो गया 108 इंटू 108, ये हो गया आपका 8/100। और इसको अगर मैं रिड्यूस करूँगी तो ये 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और 0 यानी 4/50। 108 इंटू 108 इंटू 4, और डिनोमिनेटर में आपका बचा 50। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हो, जैसे 2 से मैंने इसको कर दिया 2 2 जा 4, इसको कर दिया 2 से फिर 25। 108 इंटू 108, ये आपको मल्टीप्लिकेशन कर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। ठीक है, सेकंड टर्म तो 0 है तो 0 आएगा, मैं लास्ट वाला कर लेती हूँ 8 0 1। ठीक है, तो ये हो गया 4 6 8 और 8 16 और 1। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। ये हो गया 11 1 6 6 4, इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 6 जा 12, 1 13 3 कैरी 1, 2 1 जा 2, और 3 2 1 जा 2 कैरी 1 था, इसमें 3 हो गया, 2 1 जा 2, यानी ये इतना आ रहा है। 1 था, इसमें 3 हो गया, 2 1 जा 2, यानी ये इतना आ रहा है 2 3 3 2 8/25। तो अगर हम इसको डिवाइड भी करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि ये इसके इक्वल आएगा। पहला वाला हमारा 864 आया था, और ये आ रहा है 23332। अभी फ्रैक्शन में है, अगर इसको कैलकुलेट करके आपको देखना पड़ेगा डिवाइड करके, और रिड्यूस तो शायद ये अब नहीं हो पाएगा। 8 2 10 13, हाँ ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा, तो इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो अगर आप डिवाइड करोगे 25 से, तो अगर मैं यहीं पर डिवाइड करके इसे चेक करूँ कि इसके इक्वल आता है या नहीं आता है, तो फर्स्ट से ही पता चल जाएगा आपको, फर्स्ट डिजिट से 233 लेना पड़ेगा आई थिंक पूरा। तो ये देखिए, ये आपका आ गया था 233,328/25। इसको मैंने डिवाइड कर लिया है, और डिवाइड करके ये आ रहा है 933.12। तो ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट हमने निकाला था कॉमन डिफरेंस, तो वो आया था आपका 864। ठीक है, और अभी आ रहा है ये 933.12, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक एपी नहीं है। तो ये आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स हो चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।